सनातन धर्म में हर काम करने के लिए सही समय बताया गया है। यदि अच्छे काम भी गलत समय या गलत मुहूर्त में किए जाएं तो वे भी बुरे फल देते हैं। ऐसा ही एक समय होता है खरमास का। इस महीने को शुभ कार्यों के लिए बहुत अशुभ माना गया है। यह महीना तब लगता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। चूंकि सूर्य हर राशि में एक महीने तक रहते हैं, इसलिए धनु में रहने के दौरान सारे शुभ काम बंद रहते हैं। ज्योतिष के मुताबिक धनु राशि में रहने के दौरान सूर्य का तेज कम हो जाता है। इस कारण इस दौरान किए गए काम शुभ फल नहीं देते हैं। खरमास को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन रथ में जुड़े घोड़े लगातार चलने और विश्राम न मिलने के कारण थक जाते हैं। घोड़ों की ऐसी हालत देखकर सूर्यदेव का मन भी एक बार द्रवित हो गया। वह घोड़ों को तालाब के किनारे ले गए, लेकिन सूर्यदेव को तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जब वे तालाब के पास पहुंचे तो देखा कि वहां 2 गड्ढे मौजूद हैं। भगवान सूर्यदेव ने घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए वहां छोड़ दिया और गधों को रथ में जोड़ लिया। गधों को सूर्यदेव का रथ खींचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। इस दौरान रथ की गति हल्की हो जाती है। इस दौरान जैसे तैसे सूर्यदेव 1 मास का चक्र पूरा करते हैं। इसी बीच घोड़े भी विश्राम कर चुके होते हैं। इसके बाद सूर्य का रथ फिर से अपनी गति में लौट आता है। इस तरह हर साल ये क्रम चलता रहता है, इसीलिए हर साल खरमास लगता है। खरमास में दान करने से तीर्थ स्नान जितना पुण्य फल मिलता है। इस महीने में निष्काम भाव से ईश्वर के नजदीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं, उनका अक्षय फल मिलता है और व्रत करने वाले के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। इस दौरान जरूरतमंद लोगों, साधुजनों और दुखियों की सेवा करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को खरमास की अवधि के दौरान अधिक सतर्क रहना चाहिए। साथ ही उसे कुछ चीजों को करने से बचना चाहिए। यही कारण है कि इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार इत्यादि पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कार्यों को मलमास में करने से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और व्यक्ति को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खरमास के महीने में शादी विवाह, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस महीने में बेटी या बहू की विदाई भी नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में अशुभ प्रभाव झेलना पड़ता है। इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को खरमास में कोई नया व्यापार भी शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि धनु संक्रांति के कारण व्यक्ति को लाभ की बजाय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप किसी नए व्यापार को शुरू करने के विषय में सोच रहे हैं तो इसे खरमास खत्म होने तक टाल दें और 15 जनवरी के बाद इसकी शुरुआत करें। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को मलमास में नई चीजें जैसे मकान, वाहन, कपड़े, जूते इत्यादि की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष पड़ता है और व्यक्ति को लंबे समय तक समस्याओं से जूझना पड़ता है। बता दें कि वास्तु दोष के कारण व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि खरमास में भगवान, गुरु, माता पिता, गाय व स्त्री की निंदा और अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही द्वार पर आए किसी जरूरतमंद को खाली हाथ भी वापस नहीं भेजना चाहिए और उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस नियम को न मानने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक व शारीरिक तौर पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।